सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 13 खवारिज हलाक। बनू जानीखेल में कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 खवारिज मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस शहीद, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर मोहम्मद अवैस को खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दहशतगर्दों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी जलसे के बाद निशाना बनाया। मोहतरमा को कारकुनान के नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से निकलने पर गोली लगी। ऐन उस वक्त खुदकुश धमाका भी हुआ। पाकिस्तान को हर दिल अजीज अवामी सियासतदान से महरूम कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के कोने कोने से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। इंसाफ का बोल बाला हुआ। अब कोई फौजी तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। 9 मई का ट्रायल मास्टर माइंड तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सानिहा 9 मई PTI की साजिश थी। मुजरमान का फेयर ट्रायल हुआ। मुल्क दुश्मनी करने वाले कैफरे किरदार को पहुंच गए। सानिहा 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। बानी PTI यहूदियों का असासा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, किसी भी रियासत को झुकाया नहीं जा सकता। अमरीका के किसी एक शख्स के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के पाबंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों को मारा गया। कार्रवाई ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की। बच्चों की हलाकत की खबरें बेबुनियाद हैं। PTI कमेटी की हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बानी से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर सलाह मशवरे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक हतमी नतीजा तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी की रिहाई डील नहीं, अदालतों से होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बानी से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ भीगी बिल्ली की तरह पाँव में गिरकर एनआरओ मांग रही है। PTI अब सरकारी PTI बन चुकी है और सिर्फ KP तक महदूद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP हुकूमत नाकाम हो चुकी, रियासत पर हमला करने वाला अमन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत का पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना रमना और तरनोल में मुकदमा दर्ज हैं। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI ने भी तस्लीम कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? जिस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ का हुसूल नागुज़ीर है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP रेशो 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स कानून में इस्लाहात के लिए कानून साजी का ऐलान। महंगाई की वजह मिडल मैन करार। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का आज़म। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल का ऐलान। कहा कि 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए। 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख टैक्स रिटर्न जमा कराया। पाकिस्तान का टैक्स गैप 7100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2400 अरब रुपए है।
टैक्स की हेराफेरी अब नहीं चलेगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने तरमीमी बिल की अहम शिक की मंजूरी दे दी। फाइलर को आमदन से महंगी चीज खरीदने के लिए अहलियत साबित करना होगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़राए आमदन बताना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तजारती ताल्लुकात में अहम मोड़। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी चावल और सब्जियों में दिलचस्पी दिखाई है। दोनों मुल्कों में फ्लाइट्स दोबारा बहाल होंगी। दो तरफा ताउन से तजारती हजम में 15 अरब डॉलर का इजाफा होगा। आलमी अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म और मौज़-ए-तिंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कीमती तोहफे पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को चीनी अवाम के लिए दूसरा घर करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को इज्जत भी मिलेगी और काम भी जल्द होगा। इदारे को अथॉरिटी बनाने का अज़्म। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी भी मोहसिन स्पीड के मोतरफ। कहा कि मोहसिन स्पीड के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं। इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी जारी। कमाल उदवान अस्पताल के बाहर गाड़ी पर फजाई हमले। 5 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ी एमन अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर के मुंतज़िर थे। सिहूनी फौज की गजा सिटी पर बमबारी में 5 अफराद जान से गए। रफा नसीरात अल बरीज कैंप पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 45,399 हो गई। इसराइली फौज की यमन पर भी जारी है। अरब मीडिया का कहना है कि सिहूनी फौज ने हमला हौसी रहनुमा की तकरीर के दौरान किया। सना एयरपोर्ट और अल हदीदा बंदरगाह पर भी मिसाइल दागे गए। तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान में तबाह होने वाले आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तैयारा मुबैना तौर पर मिसाइल हमले का निशाना बना। रूसी या चीचन फोर्स के मिसाइल के फजा में फटने से टुकड़े मुसाफिर तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। तैयारे की तबाही से कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तैयारा तबाह होने से 39 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सफारतखाना पहुंचे। तैयारा हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूसी हमले की मजम्मत। रूस के 59 मिसाइल और 54 ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया। 24 मजीद ड्रोन्स को जैम कर दिया गया। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि सदर पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए क्रिसमस के दिन का इंतखाब किया। इससे ज्यादा गैर इंसानी चीज क्या हो सकती है। मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 2 बच्चों में मोहलिक वायरस की तस्दीक। डाक में एक बच्चा मुतासिर। कश्मीर में भी एक बच्चे में वायरस पाया गया। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 67 हो गई। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत मनफी में चला गया। आबशारें, झरने और झीलें जम गई। लेह का पारा -13, स्कर्दू नारान में -11 तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। खुश्क सर्दी से नज़ला, जुकाम और सीने की बीमारियों में इजाफा। और सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की नपी तोली बॉलिंग। पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग नाकाम। पूरी टीम 211 रन पर आउट। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, साइम अयूब जमकर ना खेल सके। जनूबी अफ्रीका ने खेल खत्म होने तक 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए। खुरम शहजाद ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली।